तो मिर्जापुर सीजन 3 रिलीज होने के बाद एक क्वेश्चन डाउट मेरे भी दिमाग में, तुम्हारे भी दिमाग में होगा कि भाई हमारा शरद शुक्ला इतना इजीली कैसे मर गया। नहीं चलो मैं मानता हूँ कि कालीन भैया जैसे बड़े विलन ने शरद शुक्ला को मार दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है इस बंदे को सीजन 2 से डेवलप किया गया एंड सीजन 3 के लास्ट तक इस बंदे को कुछ दिया नहीं गया और डायरेक्ट मार दिया गया। लेकिन स्टोरी के परसेप्शन से बात करें तो क्या इसको मारना सही था? कौन सी गलती की जिसकी वजह से ये खुद मरा? मतलब हाँ, ये खुद की गलती की वजह से भी मरा था। और तो और हमारे कालीन भैया के दिमाग में ऐसी क्या चीजें आई थी, मतलब सीएम ने कौन सी ऐसी बातें कर दी जैसे कालीन भैया ने डायरेक्ट अपने वचन को तोड़ के भाई सीधा शरद शुक्ला को मार दिया। तो और तो हम लोग सीएम के बारे में भी जानेंगे क्योंकि इन सीएम को भी शरद से प्यार हो गया था, लेकिन उन्होंने भी सीधे मरवा दिया। तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था, तो इन सारी चीजों के बारे में लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो हम लोग शरद शुक्ला के बारे में बात करें तो एल शरद शुक्ला सीजन 2 में आया था एंड सीजन 2 में आके हमें पता चला कि भाई वो बहुत ही नॉर्मल सा कैरेक्टर है। अकॉर्डिंग टू द टाइम, जैसे टाइम आगे बढ़ता है हमें ये बात पता चलती है कि ही इज अ वेरी बिग कैरेक्टर। वो टाइम के साथ इवॉल्व होता है एंड वो कब जाके एक मेन विलन कैरेक्टर बन जाता है हमें ये भी नहीं पता चलता। सीजन 3 में वो पूरा का पूरा डोमिनेट करता है। मतलब ध्यान से देखोगे तो सीजन 3 में कई सारी चीजें वही कंट्रोल कर रहा होता है अपने इंटेलिजेंस के भरोसे से। उसकी एक ही पावर होती है, वो है इंटेलिजेंस। जहां गुड्डू अपने हाथ अपने बल का इस्तेमाल कर रहा था, वहां या फिर पूरा का पूरा इंटेलिजेंसी की वजह से ही सबको कंट्रोल कर लिया था। सीएम को कंट्रोल कर लिया था, कालीन भैया को बचा लिया था, उनको भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। लेकिन इससे गलती कहां हुई? वो गलती आती है कि इसके अंदर लॉयल्टी नहीं थी। एक नंबर का दोगला इंसान था। इवन सबसे विलन कैरेक्टर के बारे यानी मुन्ना के बारे में भी बात कर लो तो उस बंदे को भी एक ही चीज चाहिए थी, लॉयल्टी। उसके अंदर भी लॉयल्टी वाला कीड़ा था, लेकिन ये इतना दोगला कैरेक्टर है, ये कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी बेस्ट हो, जिधर फायदा दिखता था उधर ही जाता था। और यही रीजन है इसकी वजह से ये मारा गया। कैसे मारा गया उसके बारे में हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन कौन सी ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से इसको मार दिया गया? मतलब अगर काश ये ऐसी गलती नहीं करता तो कोई नहीं मार पाता। सबसे पहले मैं ये तुम लोगों को बता दूं कि ये बंदा जैसे मरा वैसा डिजर्व भी करता था। हाँ बिल्कुल डिजर्व करता था, क्योंकि ये बंदा जिसके भी पीछे जाता था ना उसका कभी ये बंदा फायदा नहीं चाहता था। अगर किसी के पीछे जाता था तो उसको बर्बाद करना ही जाता था। जहां बाकी कैरेक्टर गुड्डू, मुन्ना, कालीन भैया ये सभी लोग सामने से वार करते थे, लेकिन ये एक ऐसा बंदा था जो पीठ पीछे वार करता था, पीठ पीछे षड्यंत्र रचता था, बिल्कुल शकुनी मामा जैसे। तो भाई ये बंदा बिल्कुल ही डिजर्व करता था, ऐसी मौत तो डिजर्व करता था। लेकिन इस टाइम बिल्कुल ही नहीं डिजर्व करता था। इस टाइम ये इतना डेवलप हो चुका था कि इसको भाई थोड़ा सा और इन्हें पावरफुल दिखाना चाहिए था, मतलब थोड़ा सा और इन्हें दिखाना चाहिए एज अ मेरा परसेप्शन। लेकिन सीधा बोलूं तो टिट फॉर टैट, जैसे का तैसा। ये बंदा सबके साथ धोखा करता था, वैसे ही धोखे की वजह से ये खुद भी मरा, ठीक है। लेकिन अब अगर हम लोग बात करें कि इसने गलती क्या की, तो शुरू से ही तुम लोगों को पता होगा ये बंदा उसी की तरफ जाता था जिसकी तरफ इसको फायदा दिखता था। सबसे पहले ये जाता है हमारे मुन्ना की तरफ जाता है, मुन्ना का हेल्प करता है। फिर उसी बीच में हमें पता चलता है कि ये जेपी यादव की हेल्प कर रहा है। जेपी यादव मतलब यही बंदा जिसको रंगरलिया बहुत ही ज्यादा पसंद है। क्यों हेल्प कर रहा है? क्योंकि जेपी यादव को सीएम बनना है। जेपी यादव सीएम बन जाएंगे तो वो इसकी भी हेल्प करेंगे मिर्जापुर की गद्दी दिलवाने में। जेपी यादव की हेल्प करके उस समय के सीएम होते हैं उनको मरवा देता है। लेकिन उसके बाद पता चलता है कि जेपी यादव रंगरलिया के कार्यक्रम में तो अंदर चले गए। जेपी यादव का उस समय बंदा साथ छोड़ देता है, मुन्ना का साथ पकड़ता है, मुन्ना भी मर जाता है। उसके बाद ये बंदा कालीन भैया को बचा लेता है। क्यों? क्योंकि कालीन भैया का साथ चाहिए होता है। देख रहे हो तुम, ये बंदा किसी के साथ भी नहीं रह रहा। अकॉर्डिंग टू द टाइम जो बंदा पावरफुल इसे दिख रहा है वो उसके पास जाते चला जा रहा है। एंड यही दिक्कत है कि ये सीजन 3 में सीएम के पास जाता है और सीएम के पास जाकर के सबसे बड़ी गलती करता है। नहीं, सीएम के पास जाकर के सीएम को तो एक टाइम पे कंट्रोल कर लेता है, लेकिन सीएम के साथ ये एक गलती करता है, वो है उस पर ट्रस्ट करना। क्योंकि इस सीएम जो थी ना, ये यही भाई सबसे खतरनाक वाला षड्यंत्र रच रही थी और भाई ये किसी को नहीं छोड़ रही थी। शुरू से इसके माइंड में क्लियर था कि भाई इसे मिर्जापुर की गद्दी वद्दी सब खत्म करना है, पूरे के पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में लेना है। और ये बात शरद को पता थी, लेकिन शरद ये मानने को तैयार ही नहीं था। उसको लगता था कि वो अपने कंट्रोल से, अपने मैनिपुलेशन टेक्निक से सीएम को अपने अंदर कंट्रोल कर लेगा। यानी एक हद तक उसने कंट्रोल भी कर लिया था, यहाँ तक एग्री भी हो गई थी कि भाई वो उसको गद्दी दे देगी। लेकिन गलती से सीएम को ये बात पता चलेगी कि भाई इसके बाप को मरवाने में इसी का हाथ है। और ये बात किसने बताया था? हमारे गुड्डू भैया की बहन। और तो और ये बंदे ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि भाई ये ट्रस्ट कर दिया। ये बंदा सीरीज के शुरू से लेके सीरीज के एंड तक इस बंदे ने किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। एंड जब तक इसने किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, ये भाई लिटरली डोमिनेट कर रहा था, सबको मैनिपुलेट कर रहा था। लेकिन सीएम ने जब इससे बोला कि हम दोनों लोग आपस में मिलकर कुछ शुरू करेंगे, वही सब अपना सब मैनिपुलेशन टेक्निक भूल गया और अंदर से बिल्कुल गुब्बारा हो गया और वही सीएम से विश्वास करने लग गया। और उसी विश्वास की वजह से इसने कालीन भैया वाली बात उनसे शेयर कर दी। एंड यही सीएम को अपॉर्चुनिटी दिखी कि भैया ये बंदा मुझे धोखा दिया
भैया है तो कालीन भैया भी इसके पास है, तो हमें अब कालीन भैया के साथ मिलकर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमारा शरद इस पे इतना ट्रस्ट करता है कि वो जाता भी है कालीन भैया के पास और कालीन भैया से बोलता भी कि वो मिलना चाहती है। कालीन भैया उसे वार्न भी करते हैं कि भाई मैं उस पर ट्रस्ट करके गलती कर चुका हूँ, तुम मत ट्रस्ट करो, लेकिन ये बंदा मानने को तैयार ही नहीं। चौथ का चक्कर ही अलग होता है। तो भैया ये भेज देता है कालीन भैया को और कालीन भैया भाई इजिली मैनिपुलेट हो जाते हैं और इसीलिए यहीं पे ये बंदा ये गलती करता है, वो है ट्रस्ट करने की गलती। अगर ये बंदा ट्रस्ट नहीं किया होता सीएम के ऊपर, सारी की सारी बातें अपने पास रखा होता, तो आज मेरे हिसाब से तो ये कंडीशन नहीं आती। लेकिन हाँ, ये कंडीशन जरूर होती कि सीएम उसके अगेंस्ट हो जाते। क्यों? क्योंकि सीएम को ये बात पहले ही पता चल चुकी थी किसी तीसरे से कि उसके बाप को इसी ने मरवाया था, लेकिन सीएम उसके अगेंस्ट होती ना कि उसको मरवाती। लेकिन कालीन भैया का सपोर्ट लेकर के सीएम ने तो इसका काम ही तमाम करा दिया। दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं कि कालीन भैया के दिमाग में सीएम ने क्या ऐसा भर दिया जिसकी वजह से कालीन भैया अपने पूरे के पूरे वचन को ही भूल गए। नहीं, कालीन भैया शुरू से ही हमारे शरद को ये वादा करते आ रहे हैं कि मिर्जापुर की गद्दी पे तुम ही बैठोगे, तुम ही बैठोगे। एंड उसकी जुबान मायने रखती है। एंड इस सीएम ने क्या ऐसा बोल दिया जो अपनी जुबान को भूल करके बंदा सीधा भैया मार दिया उसको। तो देखो, सबसे पहली बात ये है कि ये बंदे ने अपने जबान का मान रखा। शरद को उसने मिर्जापुर का गद्दी दिया। जी हाँ, अब वो अलग बात है कि वो 2 मिनट के लिए दिया या 4 मिनट के लिए दिया या 5 मिनट के लिए दिया, लेकिन इस वाले सीन में देखोगे तो वो डिक्लेयर करता है कि मिर्जापुर की गद्दी तुम्हारी है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। इसलिए जब वहाँ पर शरद मरने की हालत में होता है, वो गद्दी की तरफ सरकता भी है और खुद कालीन भैया उसे गद्दी पे बिठाता है कि भैया तुम्हारी लास्ट सांसें हैं, तुम अभी केवल 2 ही 4 मिनट के लिए मिर्जापुर की गद्दी के सरदार हो, बैठ लो, एंजॉय कर लो। कालीन भैया की बात केवल इतनी ही तो हुई थी कि उन्हें गद्दी पे बिठाना है, तो उसने गद्दी पे बिठाया, अपने जवान का मान रखा, लेकिन इनडायरेक्टली वो बंदा गेम तो खेल गया ना। सीएम ने डायरेक्टली ये बोल दिया था कि देखो भाई, मैं जानती हूँ तुम्हारे लाइफ में कोई एम्बिशन नहीं है, लेकिन तुम्हें अगर गुड्डू चाहिए और तो और तुम्हारी पत्नी चाहिए, तुम्हारे पत्नी बच्चे भी जिंदा है, तो भाई मैं तुमको जैसा बोलूंगी वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। और तुम्हें पता ही है कालीन भैया को बदला चाहिए और फैमिली चाहिए बस, क्योंकि कालीन भैया के बेटे का मरने का दुख तो भाई हमेशा से था, मतलब सबको था भाई, कोई किसी को खोएगा तो उसका भाई रिवेंज लेने की तो भावना आएगी ना। तो कालीन भैया हो गए कि भाई हमको तो गुड्डू भी मिल रहा है, हमको तो मिर्जापुर भी मिल रहा है और हमको तो हमारी फैमिली भी मिल रही है, तो क्यों ना जाए हम। उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखी एंड इसी रीजन की वजह से उन्होंने शरद को क्लियरली तुरंत ठोक दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि सीएम के दिमाग में ऐसी क्या चीजें आई, क्योंकि ध्यान से देखोगे तो सीएम भी कहीं ना कहीं शरद को प्यार करने लग गई थी। तो देखो, सबसे पहली बात मुझे जहां तक लगता है कि सीएम भाई शुरू से ही किसी पर ट्रस्ट नहीं करती थी। जब से मुन्ना मरा किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती थी और उसे पहले से ही पता था कि शरद उसके पास अगर आया तो कुछ ना कुछ मांगने आया होगा। लेकिन टाइम के साथ उसे उसके ऊपर बिलीव हुआ और वो बिलीव जैसे ही स्ट्रांग हो रहा था उसी बीच उसे ये न्यूज पता चल गई कि भाई शरद ही उसके बाप को मरवाया था। और तो वो जब शरद से पूछती भी है कि तुम मुझे सारी बातें बता सकते हो, तो वो ये बात नहीं बताता कि उसी ने उसके बाप को मरवाया था, बल्कि ये बात जरूर बताते थे कालीन भैया उसके पास है। और यही रीजन है कि अपनी गलती को उसने कन्फेस नहीं किया, इसीलिए सीएम ने उसको मरवा दिया। अगर उस समय उसने उस गलती को कन्फेस किया होता तो सीएम उसे मरवाती तो नहीं, सजा तो देती, लेकिन उसे मरवाती तो नहीं। सीएम का पहले से ही विश्वास टूटा हुआ था कई लोगों के ऊपर से, दैट्स व्हाई सीएम ने इसको सीधे निपटवा दिया, सीधे साफ करवा दिया। और तो और भाई इसने तो कई सारी गलतियां की थी, ना केवल इसके पापा को मरवाया था, मुन्ना को भी मरवाने में इसी का हाथ था, क्योंकि उस टाइम जब ये मुन्ना की लड़ाई हो रही थी तो ये बंदा चाहता तो वहां पर जाकर के बचा सकता था, लेकिन इसने बचाया नहीं, इसने लड़ाई होने दी और लास्ट में कालीन भैया को अपने गाड़ी में रख के वापस लेके चला गया। तो गलती तो इस बंदे ने बहुत ही ज्यादा की थी। तो मिला जुला के अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये बंदा मरना तो डिजर्व करता था, इसकी हरकतें ही चूतिया थी, ये पीठ पीछे वार करता था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ये कुटिल बुद्धि का था, ये इंटेलिजेंट था और ये बहुत ही अच्छा पोटेंशियल रखता था एक विलन बनने का। इसको जिस तरीके से सीजन 2 से डेवलप किया गया है धीरे 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 धीरे, ये बहुत ही अच्छा था। और सीजन 3 में तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर भी बन चुका था। क्यों? क्योंकि इसके एक्टिंग की वजह से, इसके रोल की वजह से, इसकी स्टोरी की वजह से। लेकिन सीजन 3 में जिस तरीके से इसको लास्ट में मार दिया गया वो मेरे लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं था। लेकिन हाँ, जैसे कि तुम्हें पता होता है कि किसी भी बड़े पावर के कमबैक को दिखाने के लिए किसी दूसरे बड़े पावर को मरवाना जरूरी होता है। जब हमारे थैनोस को पावरफुल दिखाना था तो उसने भाई हल्क जैसे बड़े कैरेक्टर को पीट दिया। इसीलिए कालीन भैया का कमबैक कराने की वजह से शरद जैसे बड़े विलन को मरवा दिया गया, ये दिखाने के लिए कि कालीन भैया कमबैक कर चुके हैं। इस सिनेमा के डायरेक्टर के दिमाग के हिसाब से बात करें तो उसका सिग्निफिकेंस ये है। स्टोरी के सिग्निफिकेंस के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन तुमको क्या लगता है शरद के बारे में? क्या उसके साथ सही हुआ या गलत हुआ? तुम लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।